सत्यमेव जयते। थैंक गॉड कि सत्य की जीत हुई है और ये होनी ही थी, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट का ये फैसला आया था वो बहुत ही निंदनीय था। उसमें बहुत सारे लूपहोल्स थे। उसी ऑर्डर में आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बिल्कुल ही डाइजेस्टेबल नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके मद्देनज़र अगर ऐसा किया है तो मुझे लगता है हम लोग उनके आभारी हैं और उन्होंने बहुत सेंसिटिविटी से किया है। You have to give credit to the now victim for her bravery, that today she is herself out on the street, with full confidence, fighting for justice. तो सीबीआई ने जानबूझ के हमें नोटिस भी नहीं दिया और हमें पार्टी भी नहीं बनाया, तो अब हमें डबल ट्रिपल एक्सरसाइज और करनी पड़ेगी। उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 23 दिसंबर को हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म के मुख्य आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी थी, जिसके विरोध में पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए। दिल्ली में लगातार पीड़िता का परिवार, पीड़िता की मां और तमाम एक्टिविस्ट जो हैं वो सड़कों पर आंदोलनरत थे। पूरे सोशल मीडिया पर उस पीड़िता के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सामने आया तो सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस केस में दलीलें पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और उन्होंने कुलदीप सेंगर की ज़मानत का विरोध किया। और जिस ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी, उसी मुद्दे पर, उसी ग्राउंड पर उसे काउंटर करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को माना। उन्होंने कहा कि अभी हम इस पर कुछ सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन और बिना सुनवाई किए हम बेल जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 4 हफ्ते के लिए इस बेल पर स्टे लगाएंगे। 4 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी, दोनों तरफ के वकील जो हैं अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे और तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला देगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए बेल के आदेश पर स्टे लगा दिया है, उसे रोक दिया है फिलहाल के लिए। 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होनी है। इस पूरे मुद्दे पर लोगों से बातचीत करने के लिए DH की तरफ से मैं प्रमोद तिवारी मौजूद हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट परिसर में हम एक्टिविस्ट से ही बात करने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम महमूद प्राचा जो विक्टिम के अधिवक्ता हैं उनसे भी बातचीत कर जान पाएँ कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें पेश की गई और किस बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे लगाया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव केस के जो दोषी हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उनके बेल को, उनकी ज़मानत को, उस पे हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पे स्टे लगा दिया है। उन्हें 4 हफ्ते का भी समय दिया गया है रिप्लाई करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं योगिता बयाना, जो डे 1 से इस मामले को लेकर अपनी आवाज़ उठा रही थी। मैम, पहला रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? जी, सत्यमेव जयते। थैंक गॉड कि सत्य की जीत हुई है और ये होनी ही थी, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट का ये फैसला आया था वो बहुत ही निंदनीय था। उसमें बहुत सारे लूपहोल्स थे। उसी ऑर्डर में आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो बिल्कुल ही डाइजेस्टेबल नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके मद्देनज़र अगर ऐसा किया है तो मुझे लगता है हम लोग उनके आभारी हैं और उन्होंने बहुत सेंसिटिविटी से किया है। और आप सभी का थैंक यू और हमारे माननीय न्यायालय का थैंक यू फॉर लगातार इस लड़ाई में आप हमारे साथ डटे रहे हैं। मैम, न्यायालय तो न्याय करेगी, न्यायालय का काम न्याय करना होता है, लेकिन समाज में वो एक जो मानसिकता है, हमने कल भी देखा, जो कन्फ्रंटेशन हुई लोगों के मन में, जो एक विक्टिम शेमिंग वाली मानसिकता है और एक जो कहीं ना कहीं डीप रूटेड पैट्रियार्की है, और लोग जिस तरीके से कुलदीप सेंगर के बचाव में आ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कल आपके साथ भी कन्फ्रंटेशन हुआ बरखा त्रेहान का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं और डेफिनेटली उनकी कोई और मोटिवेशन है। मैं इस चीज़ पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। वो सेल्फ एक्सपोज्ड है, उनको कोई मोटिवेट करके प्लांट किया गया था वहाँ पर। बट 99.9% पीपल जो हमारे देश की जनता है वो इस बिटिया के साथ थी और इस क्या सभी बेटियों के साथ होती है, चाहे वो सड़क पे उतर पाए या ना उतर पाए, पर उनकी भावनाएं इसी विक्टिम को सपोर्ट करने की ही होती है। विक्टिम शेमिंग वाले जो 1 या 2% के लोग हैं हमारे देश में, बट क्या कर सकते हैं, उस सोच के लोगों को अब खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं, वो जिस तरह से कल इन्होंने आकर अपने आप को एक्सपोज कर दिया। मैम, अब आगे आप कितनी उम्मीद है आपको कि पीड़िता को जो है वो कंप्लीट जस्टिस मिलेगा और अब जस्टिस में डिले नहीं होगा और कुलदीप सेंगर जिस सज़ा के हकदार हैं उनको वो सज़ा मिलेगी? पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद हमें पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया हमसे। तो ये सुना आपने योगिता बयाना का, ये उनके तमाम बातें थी जो उन्होंने रखना था। वो आशावान्वित हैं कि अब पीड़िता के साथ न्याय होगा। हमारे साथ इस वक्त मुमताज़ पटेल भी मौजूद हैं। मैम, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस लैंडमार्क डिसीजन? It's an interim relief. Let me say we are happy, thankful to the Supreme Court that they heard this matter and that they've granted interim stay to the High Court order which revoked the life sentence of Kuldeep Senger. However, now victim, her struggle is going to be still long, the fight is going to be long, and we are hoping that since the entire country is now watching this case, we get justice from the Supreme Court. Do you believe or do you have faith at Supreme Court that they will deliver justice? There
are a lot of apprehensions that the victim herself has regarding her own security or family security, as well as how the case got botched up because of influential and powerful people. We need to take that into consideration. We need to give her that hearing. I hope the court listens to her side of it and take a final decision in her favor. Ma'am, everything apart, like the judiciary will do the justice or whatever they feel like. There's one mindset that's problematic, that which is of like victim shaming. We always shame the victim, and we have seen so many influential people arrested in this sort of matters. They get paroles. Like the prime examples are Ram Rahim, Asha Ram, and so many influential leaders, be it Gayatri Prajapati from UP, now Kuldeep Sengar. When we will come out of this mentality of victim shaming, ma'am? You know, you have to give credit to the now victim for her bravery, that today she is herself out on the street, you know, with full confidence, fighting for justice. Yes, victim shaming happens. It is really, really unfortunate to see that one woman standing outside Jantar Mantar yesterday holding a placard saying in favor of Kuldeep Sengar, who is a convicted rapist. Despite the High Court order, he is a convicted rapist. You have influential people from the BJP, you have ministers smiling and laughing at the plight of this girl. You have a Brij Bhushan who himself has faced numerous molestation cases coming out in favor of Kuldeep Sengar. Yes, victim shaming happens, but let's give credit to this girl for fighting this till her last breath, and despite all the setbacks that she's faced. And today, which is why I'm standing here in front of you as a woman, you know, along with so many others, because we want to stand up for the right cause. We want to stand up for all the women of this country. सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के ज़मानत पर रोक लगाते हुए जो फैसला दिया, उसमें कुछ अहम टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि हमें लगता है कि कानून में कुछ अहम सवाल हैं जिस पर नोटिस जारी होना चाहिए। आमतौर पर जब किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को टीसी या हाई कोर्ट के आदेश पर जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उस अदालत को उस व्यक्ति की बात सुने बिना ऐसे आदेश पर रोक नहीं लगाना चाहिए। हालांकि प्रतिवादी एक दूसरे मामले में धारा 304 भाग 2 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया है और उस मामले में हिरासत में है। हम खास तथ्यों को देखते हुए विवादित आदेश पर रोक लगाते हैं। प्रतिवादी को विवादित आदेश के तहत हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा। पीड़ित के पास अलग से एसएलपी दायर करने का कानूनी अधिकार है। उसे इस अदालत से अनुमति की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे मुफ्त कानूनी सहायता की ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी मुफ्त कानूनी सहायता देगी। वो अपने वकील के ज़रिए भी अपनी अपील दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बात कही और उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की उस दलील को माना कि भले जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की ज़मानत को स्वीकार किया था, उस पर तुषार मेहता का ये कहना था कि वो एक्ट जो है, वो ग्राउंड जो है, वो सेक्शन जो है, वो किसी एमपी या एमएलए पर लागू नहीं होता और उसे इस ग्राउंड पर नहीं छोड़ जाना चाहिए। उनका मानना था कि ये व्यक्ति जो है एक पोजीशन ऑफ डोमिनेंस से आता है और जिससे कहीं ना कहीं एक थ्रेट परसेप्शन है विक्टिम को, तो ऐसे में इसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए। और इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और अपना ये अंतरिम फैसला सुनाया। हमारे साथ इस वक्त उन्नाव पीड़िता के लॉयर महमूद प्रजा साहब मौजूद हैं। सर, आज जो हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी कुलदीप सेंगर को, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कौन कौन सी दलीलें पेश की गई और किस बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये इंतरिम रिलीफ दिया है पीड़िता को? देखिए, जिसका हमें डर था आज वही हुआ। सीबीआई ने सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया और वो था एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं होते। ये गलत फाइंडिंग दी है हाई कोर्ट ने। इसके अलावा भी 10 मुद्दे और थे जो इससे भी ज़्यादा मजबूत थे, वो उठाए नहीं गए। इसके लिए हमें नोटिस भी नहीं दिया गया, जो कि ज़रूरी चीज़ थी। हाई कोर्ट में तो सारा बहस हमने की है और वैसे भी ज़रूरी होता है पीड़िता के वकील और पीड़िता के पक्ष को भी सुना जाना। तो सीबीआई ने जानबूझ के हमें नोटिस भी नहीं दिया और हमें पार्टी भी नहीं बनाया। तो अब हमें डबल ट्रिपल एक्सरसाइज और करनी पड़ेगी और फिर कोई भी जज हमारी गलती फिर निकाल सकता है कि भाई पीड़िता ने तो इस समय ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन उसके लिए राहें मुश्किल कौन करता है? वो सीबीआई और सरकार के अधिकारी। एक बात तो ये, लेकिन ये सब कहने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि जज साहब पहले पॉइंट से ही मान गए पहले पॉइंट पे, लेकिन अगर खतरा आ जाता, पहले पॉइंट से संतुष्ट नहीं होते, तो सीबीआई के पास तो दूसरा पॉइंट ही नहीं था रखने के लिए कोई। इसीलिए हम पूरी तैयारी करके गए थे कि अगर कुछ गड़बड़ होने लगे तो हम लोग बाकी 10 पॉइंट भी रख सकें। एक बात, लेकिन मैं फिर ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि सॉलिसिटर जनरल साहब ने वो वाला पॉइंट जो था उनका पब्लिक सर्वेंट वाला, वो ठीक से रखा। उसमें मतलब ये नहीं कह सकते कि उन्होंने वो वाला पॉइंट ठीक से नहीं रखा था। वो पूरी उन्होंने अपनी
अच्छी तरीके से वो पॉइंट रखा था। इस बात को मैं बोलने के बाद ये बोल रहा हूँ कि लेकिन 10 पॉइंट और भी तो थे। वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लगातार कह रहे हैं जिसकी तैयारी कर आएंगे और 4 हफ्ते बाद जो वापस इस केस की सुनवाई होगी, तो वो कौन से ऐसे अहम मुद्दे होंगे जो आपकी तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी? सबसे पहले मुद्दा तो यही होगा, मेरिट्स पे जा ही नहीं सकते ना। एक तरफ तो ये जजमेंट ये कह रही है कि हम मेरिट्स पे नहीं जा सकते, जहाँ पीड़िता का नुकसान होता है, और जहाँ यही बात आर्ग्यूमेंट देते हैं जब कुलदीप सिंह सेंगर साहब का फ़ायदा हो रहा होगा तो वो कहते हैं कि हम चले जाएंगे उसमें। तो असल में जा ही नहीं सकते। अपील को पहले सुनना ही पड़ेगा, ये कानून है, अगर आप डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो। और मैंने जैसे शुरू में भी पहले से भी मैं बोल रहा हूँ कि ये अपार दयालुता का पात्र था या नहीं था, ये बुनियादी मुद्दा था। क्या कुलदीप सिंह सेंगर और इस पीड़िता और उसके परिवार के बीच में कंपेयर किया जाए तो अपार दयालुता का पात्र कुलदीप सिंह सेंगर साहब थे या नहीं थे, तब बेल मिल सकती थी। और ये बच्ची बिल्कुल भी इतनी सी भी दयालुता का पात्र नहीं थी, इसका परिवार ये इतनी सी भी दया का पात्र नहीं थी। ये इस जजमेंट का सबसे बड़ा जो हमने ग्राउंड लेना है, यही ग्राउंड। तो ऐसे भी और बहुत सारे ग्राउंड है कि जो अगर ये पब्लिक सर्वेंट को ये भी मान लिया जाए कि हम ये मुद्दा ही नहीं लें, इसमें हम हार भी जाएं, तब भी तो बहुत सारे दूसरे मुद्दे थे। जैसे अगर ये एमएलए ना भी हों तो ये इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं, और इनको तो इनके पिताजी दद्दू कहते थे इस बच्ची के। तो पोजीशन ऑफ डोमिनेंस एंड कंट्रोल एंड फेथ एंड ट्रस्ट तो थे ही है। एज कुलदीप सिंह सेंगर सिंप्लिसिटर, यानी कि सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर भी, और उसके लिए दूसरी धारा है पॉक्सो में भी और आईपीसी में भी। तो ये सब चीज़ें थी जो हम, और भी इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है। थ्रेट परसेप्शन पे जो है वो एक अकेला ग्राउंड ही काफ़ी है। अब ये तो दुनिया में कोई नहीं कह सकता ना कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब से इस बच्ची को कोई खतरा होगा ही नहीं। ये गारंटी तो इस जजमेंट ने भी नहीं ली है ना। ये कहा है कि अगर एक शक शुबा है, इतनी सारी घटनाओं को शक शुबा माना ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तो हम उसकी बुनियाद पे इस बेचारे निरीह प्राणी की, देवता स्वरूप या सॉरी ये फरिश्ते स्वरूप व्यक्ति को हम जेल में तो नहीं रख सकते ना। इतना तो बेचारा ये फरिश्ता जैसा व्यक्ति है। ये बुनियादी उसकी कमियां थी जो हमें पॉइंट आउट करनी थी, जो हम नहीं कर पाए। अच्छा, अगली सुनवाई में क्या जो गवाहों की और पीड़िता के परिवारों की सिक्योरिटी का भी मुद्दा उठाएंगे? नहीं, वो तो हम जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस जिसमें सुरक्षा मिली थी उसी को रिवाइव कराने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि वो बेला त्रिवेदी साहिबा जो इससे पहले जज साहिब थी सुप्रीम कोर्ट में, माननीय बेला त्रिवेदी साहिबा, उन्होंने ये मानने के बाद भी कि अभी बच्चियों ख़त्म नहीं हुए हैं और अभी पूरी तरीके से सुरक्षा नहीं मिल पाई है, तभी वो केस ही ख़त्म कर दिया था। तो उसको रिवाइव कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ये बच्ची का मुकदमा उसमें मेन मुकदमा था, ऐसा मतलब फ्लैगशिप मुकदमा जो कह सकते हैं। तो उसको रिवाइव कराने के लिए हम एप्लीकेशन डालेंगे। सीबीआई के ख़िलाफ़ जो ये एफआईआर कराने के लिए आईओ के खिलाफ गए थे, उसके लिए हमें हाई कोर्ट जाके रिट डालनी पड़ेगी या सुओ मोटो में ही आना पड़ेगा। अभी लड़ाई बहुत लंबी है। अगर जनता अभी भी जाके घर में सो गई और इसको जीत मान लिया तो कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। मैं ये फिर बोल रहा हूँ, ये जो एक आंदोलन या जो चिंता बनी है जनता के मन में, इसको बरकरार रखना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सुना आपने पीड़िता की वकील महमूद प्राचा को, और आपने योगिता बयाना और मुमताज़ पटेल को भी सुना। ये लोग लगातार इस पीड़िता के न्याय के लिए आंदोलनरत हैं। महमूद प्राचा का कहना है कि ये अंतरिम राहत जो मिली है एक बहुत मामूली सी राहत है, और उनकी अब पूरी कोशिश रहेगी कि 4 हफ्ते बाद जो सुनवाई होनी है वो अपनी दलील जो है वो कठोर से कठोरतम तरीके से पेश करें और ये मेक श्योर करें कि पीड़िता को न्याय मिले। उनका कहना है कि सीबीआई की तरफ से बहुत ढील बरती जा रही है इस पूरे कार्रवाई में। अगर आज भी सीबीआई चाहती तो कई ऐसे मुद्दे उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने एक मुद्दे को ही चुना। ये इनकी पक्ष से बात की जा रही है। योगिता बयाना के भी अपने कुछ पक्ष थे, या तमाम जो आंदोलनकारी थे जो आंदोलन कर रहे थे उनके अपने अपने पक्ष थे। आपने उन तमाम बातों को सुना। पूरे मुद्दे का लबो लुभाव यही है कि फ़िलहाल हाई कोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगली सुनवाई तक इन पर हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जो ज़मानत दी थी उसे निरस्त नहीं किया था, उस पर रोक लगाई जाती है। 4 हफ्ते बाद सुनवाई का डेट है जब दोनों पक्ष जो हैं अपनी अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे और अब वहाँ से कार्रवाई जो है शुरू की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे अब कार्रवाई जो है आगे बढ़ती है। और देश में इस वक्त जो एक माहौल था पीड़िता के पक्ष में, हमने देखा कल तमाम कन्फ्रंटेशन हुआ, लोग अब सोशल मीडिया पर कुलदीप सेंगर के बचाव में कुछ बातें कह रहे हैं। तो वहीं पे एक बड़ा तबका ऐसा है जो महिलाओं के सम्मान में सामने आया है, खासकर पीड़िता के सम्मान में सामने आया। उनका ये कहना है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और किसी भी पावरफुल इंसान को ये रियायत नहीं मिलनी चाहिए कि वो किसी के अधिकारों का दमन करके समाज में खुले तरीके से छूट पाए और घूम पाए।
और समाज के लिए भी कहीं ना कहीं इसे सीखने की बहुत आवश्यकता है कि वी शुड स्टॉप आइडलाइजिंग और वी शुड स्टॉप वर्शिपिंग सच पीपल हु हैव वायलेटेड द राइट्स ऑफ इनोसेंस, जिन्होंने किसी की डिग्निटी का मखौल बनाया है। ऐसे लोगों को पूजना या उनका समर्थन करना हमें छोड़ने की आवश्यकता है। और न्यायालय जो है वो तो न्याय करेगा, लेकिन एक समाज के तौर पर हमें भी जो विक्टिम शेमिंग उसे बंद करनी होगी और अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंस देखे बिना अपराधी के खिलाफ बोलना पड़ेगा और पीड़िताओं के साथ खड़े रहना पड़ेगा। फिलहाल हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली, दी एज।